बात कर लेते हैं पंजाब के संग्राम की। पंजाब के संग्राम का क्या समाधान आज निकलेगा? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं, जहां आज कमेटी से वे मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब में बढ़े हुए सियासी पारे के नतीजे में बीते 4 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर हलचल बढ़ी हुई है और ये हलचल गुरुवार को और ज्यादा हुई पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की एंट्री से। पंजाब में कांग्रेस के अंदर मचे घमासान को लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज हाई कमान की तरफ से बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात सुबह 11 बजे होनी है। सिद्धू समेत कांग्रेस नेताओं का एक धड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और वादे पूरे नहीं करने को लेकर कैप्टन से नाराज है। कैप्टन को हटाने की मांग भी उठ चुकी है, लेकिन कैप्टन भी पुराने खिलाड़ी हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले और बाद एक्शन में नजर आए। अपनों की नाराजगी झेल रहे कैप्टन ने दिल्ली से निकलने से पहले सुखपाल खेरा समेत 3 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर संकेत दे दिए। दिल्ली पहुंचे कैप्टन कुछ मंत्री, सांसदों और विधायकों के साथ डिनर डिप्लोमेसी के लिए 5 स्टार होटल भी पहुंच गए। एमएलए एमपी सोमवार से यहां आना शुरू हुए हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह उस 3 सदस्यीय कमेटी के पास हाजिर होंगे। तो फिलहाल जो है ये डिनर डिप्लोमेसी हम इसको कह सकते हैं। इंटरनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए ये जो कमेटी जो है वो बनाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज नेताओं से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन परगट सिंह समेत कई नेताओं ने बात नहीं की। अगले साल चुनाव से पहले पंजाब में पार्टी की फूट कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कांग्रेस कैप्टन को नहीं हटाएगी, लेकिन अगला चुनाव कैप्टन के चेहरे पर ही लड़ा जाए, इसकी संभावना भी कम है। तो एक तरफ जहां हाईकमान कमेटी बनाकर इस बवाल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वहीं जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज नेताओं से बात करने की कोशिश की तो नाराज नेताओं ने फोन पर बात नहीं की। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल मोहाली से, जयेंद्र कुमार दिल्ली से सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले जगविंदर का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, ये जो कोशिशें हो रही थी कि बातचीत हो जाए, सब नेताओं के बीच में सुलह हो जाए, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं रिसीव करना, ये दिखाता है कि तल्खी बहुत ज़्यादा है। तल्खी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हाईकमांड को इंटरवीन करना पड़ा है। मैं आपको बताता हूं कि कैप्टन ने एक फॉर्मूला तैयार किया है और हाईकमांड ये कोशिश कर रही है कि 4 वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए चुनाव से पहले। ये रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाए, जिनमें से एक आदमी दलित बिरादरी से हो सकता है और 2 अन्यों को मंत्री के पोर्टफोलियो में एडजस्ट किया जाए। एक और मसला जो है, और सबसे गंभीर मसला जो है, वो ये है कि पार्टी प्रधान को बदला जाए। लेकिन पार्टी प्रधान होगा कौन? नवजोत सिंह सिद्धू इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी प्रधान बनना चाहते हैं पंजाब के, लेकिन अमरिंदर सिंह ये किसी भी हालत में नहीं चाहते और उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए पार्टी प्रधान बनके एक थ्रेट के रूप में पंजाब में खड़े हो जाएं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी बिसात बिछाने की कोशिश की है। उन्होंने 3-4 नाम सुझाए हैं हाईकमांड को कि अगर मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो अपनी मर्जी का एक दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे ताकि इस पूरे समीकरण में अमरिंदर सिंह हावी रह पाए। और अगर उनको ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम नहीं बनते तो उन्होंने 2 नाम, मुझे मालूम है 2 नाम सुझाए हैं, जिसमें एक हिंदू चेहरा है, एक सिख चेहरा है, लेकिन वो लॉयल है अमरिंदर सिंह के। उन्होंने कहा है कि इनमें से एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्योंकि अमरिंदर सिंह को यह लगता है कि अगर चरणजीत चन्नी को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है तो फिर दूसरा डिप्टी सीएम उनकी मर्जी का होना चाहिए। तो अमरिंदर सिंह ने इस तरह के आंकड़े बिठाए हैं। लेकिन एक चिंता की बात पता क्या है विकास जी? चिंता की बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने इस बेअदबी के मामलों को लेकर दिल्ली तक जो है वो परेड शुरू की है, इससे ये बेअदबी के मामलों में अब जो आरोपी हैं या जिनको आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो लोग अदालत में इस पूरी परेड का संज्ञान लेके उन मामलों में बहुत बड़ी राहत ले सकते हैं। तो कांग्रेस ने इन मामलों में पॉलिटिक्स करके इन मामलों के बेस को, आधार को, कानूनी पहलू को पंजाब में खराब किया है, जो कांग्रेस को अभी समझ नहीं आ रहा है। 2017 में वादा किया और 2021 तक उन्होंने इतना छीछा लीडर कर दिया कि अब कानून में यह साफ हो जाएगा कि वोट बैंक के लिए इन मामलों की राजनीति हो रही है, तो मामले तो पीछे रह जाएंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल जगविंदर, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जयेंद्र। जो शुरुआत हुई थी कि बेअदबी के मामले में जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और हो ये रहा है कि मेरा डिप्टी सीएम होगा, तेरा डिप्टी सीएम होगा, मेरा प्रधान होगा, तेरा प्रधान होगा।
बिल्कुल विकास जी, ये शुरू से ही कुर्सी की लड़ाई थी और कैप्टन किसान आंदोलन आदि की वजह से लगातार मजबूत होते चले जा रहे थे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का जो मामला प्रकाश में आया उसने उनके विरोधियों को एक ऐसा हथियार दे दिया जिसकी वजह से कैप्टन जो है वो सीधे बैकफुट पर चले गए और अचानक उनकी स्थिति कमजोर हो गई और तभी उन्हें जो है वो फाइनली दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी है और उनके विरोधियों ने मुखर रूप से पिछले कुछ दिनों में उन पर निशाना साधा है। लेकिन अब जब दिल्ली में पंचायत बैठी है, पिछले 4 दिनों से लगातार पंजाब के सभी विधायक, सांसद, हारे हुए उम्मीदवारों से सोनिया गांधी द्वारा गठित पैनल मिल चुका है और आज खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर के कैसे एकजुट रखना है अपने कुनबे को, पूरा फोकस उसी पर है। लेकिन इस पूरे कवायद से जो गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी वाला मामला है वो हाईलाइट हो गया है और पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि अब इस मामले में कार्रवाई तो होगी, तेजी आएगी और अगले कुछ महीनों में इस पर कार्रवाई होगी। हालांकि वो कोर्ट में ठहरेगी नहीं वो कार्रवाई या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इसका एक पहलू ये भी है विकास जी की इससे पहले कि विरोधी चुनाव में कांग्रेस पर निशाना साधते इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के ही कई नेताओं ने वो मंशा दिखाई कि हम इसको लेकर के लड़ने को तैयार हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से सीएए एनआरसी का मुद्दा असम में, उस मुद्दे के खिलाफ थे लोग, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट किया। कुछ उसी तरीके का तस्वीर हमें पंजाब में भी देखने को मिल सकती है कि लोग इस मसले पर नाराज तो हों, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोशिश दिखी है। तो हो सकता है कि फाइनली वोट जो है इस मुद्दे पर वोटों का बंटवारा ना हो। तो खैर ये तो बिसात की बात है और इस मुद्दे पर लोग क्या रुख करेंगे, कैसे कोर्ट में ये मामला ठहरेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण है। कैप्टन 11 बजे पैनल के सामने आएंगे और देखना है कि पैनल से बात करने के बाद बाहर निकल करके वो क्या कहते हैं। सिद्धू ने तो काफी बुलंदी से अपनी बात रखी थी, आज कैप्टन की बारी है। कैप्टन कितनी बुलंदी से रखते हैं इस बात पर नजर होगी। जी विकास जी, जगविंदर पटियाल का भी रुख कर लेते हैं। जगविंदर, आपने कहा कि 2 नाम हैं, जो एक हिंदू और एक सिख, अगर उनकी मर्जी का डिप्टी सीएम एक बनता है सिद्धू की मर्जी का, तो फिर वो अपनी मर्जी का एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। कौन से वो नाम हैं और क्या जो फार्मूला आप बता रहे हैं आज वो फार्मूला कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह रखने वाले हैं? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि कमेटी ये पूछेगी कि भाई आप ये बताइए 2022 के चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है। तो वो ये फार्मूला उसी में रखेंगे कि ये 4 लोगों को हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, 4 वर्गों को हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। लेकिन कैप्टन को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, कमेटी के आगे वो पक्ष रख देंगे, लेकिन आखिरी फैसला 2 हफ्तों के अंदर अंदर मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी को लेना है। और हो सकता है कि राहुल गांधी फाइनल फैसला लेने से पहले सिद्धू और कैप्टन दोनों को बुलाएं, क्योंकि देखिए हाईकमांड सीधे सीधे इस पूरी कवायद में नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट करना चाहते हैं और कैप्टन चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कम से कम पार्टी प्रधान पे एडजस्ट ना हो और डिप्टी सीएम पे एडजस्ट हो जाएं। और डिप्टी सीएम एडजस्ट होंगे तो कैप्टन उनकी चाबी खुद टाइट करते रहेंगे। सो सिद्धू भी इतनी बात समझते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम नहीं बनना। जितने महीने रहते हैं और जिस तरह से गवर्नेंस पर वो सवाल उठाते रहे हैं, या जो उन्होंने मंत्री रहते हुए, चाहे वो शराब को लेकर हो, चाहे वो माइनिंग को लेकर हो, उन्होंने कारपोरेशन बनाने का जो प्रस्ताव दिया था उसको कैप्टन ने हवा भी नहीं दी। तो उनको ये लगता है कि कैप्टन उनकी चलने देंगे, पार्टी प्रधान बन के ही जो है लोगों के बीच में जाकर पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो राहुल गांधी किसको क्या देना चाहते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर राहुल गांधी ने 2-2 कह दिया कि सिद्धू पार्टी प्रधान होंगे और डिप्टी सीएम और मंत्री जो हैं वो फला लोग होंगे, अगर ऐसा हो गया तो वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब पर टफ कॉल लेने के लिए तैयार हैं। और अगर ये पहली बार हुआ है कि वो अगर विधायकों से या कुछ नेताओं से फोन पर फीडबैक ले रहे हैं, तो इससे पहले राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। और उनको ये लग रहा है कि सोनिया गांधी के साथ साथ इस कमेटी के साथ साथ एक देश भर में मैसेज दिया जाए कांग्रेस को कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। अब राहुल गांधी किसको क्या चीज देना चाहते हैं इस पर बहुत बड़ा डिपेंड है और वो फैसला सिद्धू और कैप्टन को मानना पड़ेगा। इसमें जैनेंद्र, राहुल गांधी किसको क्या देना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। जगविंदर उठा रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? बिल्कुल जगविंदर जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मेरे सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अलग अलग कमेटियां होंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है कैंपेन कमेटी। कैंपेन कमेटी का प्रमुख भी सिद्धू को बनाया जा सकता है। हालांकि आप जानते हैं विकास जी की राजनीतिक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। का प्रमुख वो होता है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सूत्रों ने संकेत दिया कि प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, कैंपेन कमेटी चीफ के पद पर भी सिद्धू की नजर है और उस पद के जरिए भी उन्हें मनाने की कोशिश की जा सकती है। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या तय होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, चूंकि जटिल विषय दावे से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, राहुल गांधी पर्दे के पीछे काफी एक्टिव है और अब तक इतनी रुचि किसी स्टेट के मामले में उन्हें लेते हुए नहीं देखा गया। जहां एक तरफ पिछले दिनों में उन्होंने तमाम विधायकों से फोन पर बात की, विषय समझने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या होना चाहिए, क्या विवाद है। तो वहीं कल जो पैनल के सदस्य हैं, जयप्रकाश अग्रवाल, हरीश रावत और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी ने बात की है। और जहां एक तरफ पैनल ने राहुल गांधी को फीडबैक दिया है पिछले 4 दिनों की मीटिंग का, तो वहीं राहुल गांधी ने भी उनसे अलग अलग पहलुओं पर बात की है पंजाब के। और आज कैप्टन से मुलाकात से पहले पैनल का राहुल गांधी से बात करना बताता है कि पंजाब को लेकर के जो फैसले होंगे वो कड़े होंगे और ठोस होंगे, और उसमें शायद राहुल गांधी किसी दबाव में नहीं आना चाहेंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि वो जो फैसले हैं वो बगैर किसी दबाव के लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र और जगविंदर पटियाल आपका। देखिए तो किस तरह से हमारे संवाददाताओं ने पर्दे के पीछे की पूरी कहानी सूत्रों के हवाले से आपके सामने रख दी। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, अगर सिद्धू बने डिप्टी सीएम तो फिर कैप्टन अमरिंदर किन चेहरों को आगे करेंगे, अगर सिद्धू प्रधान बने, पार्टी के प्रमुख बने, तो फिर किसको डिप्टी सीएम बनाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और जैनेंद्र कुमार ने कही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।